हेलो फ्रेंड्स, एक व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर मैं एक जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालने की सरल विधि आपको बताऊंगा आज। और ये बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड। लेकिन अगर आपको एक संकर संकरण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अगर फिनोटाइप जीनोटाइप याद रहेगा तो आप किसी का भी, चाहे डाई हाइब्रिड हो यानी द्विसंकर संकरण, त्रिशंकर संकरण और टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस तक का आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हम एक लक्षण को ध्यान में रख करके अगर संकरण कराते हैं यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो ये बीज के आकार में दो विपर्यासी गुण हमको मिलेंगे। एक गोल बीज है और दूसरा झुर्रेदार बीज है। तो गोल बीज प्रभावी गुण है और झुर्रेदार बीज जो है वो अप्रभावी गुण है। तो अगर इसका हम संकर कराना चाहें तो जनक में हमको शुद्ध गोल बीज लेना पड़ेगा और इधर दूसरा जनक जो लेना पड़ेगा वो शुद्ध झुर्रेदार बीज लेना पड़ेगा। तो इन दोनों के संकरण से प्रथम पीढ़ी में हमको सारे गोल बीज प्राप्त होंगे। और अगर प्रथम पीढ़ी के बीच में हम स्वपरागण कराते हैं तो हमको द्वितीय पीढ़ी जो मिलेगी वो द्वितीय पीढ़ी में तीन क्या मिलेंगे? गोल बीज और एक झुर्रीदार बीज, यानी प्रभावी गुण तीन मिलेंगे और अप्रभावी गुण एक मिलेगा, यानी 3:1 का हमको फिनोटाइप प्राप्त होगा। इसी तरीके से दूसरा हम लेते हैं तो ये बीज का रंग, इसमें भी दो विपर्यासी गुण है, पीला और हरा। तो ये पीला जो बीज है वो प्रभावी गुण है और हरा अप्रभावी गुण है। तो सेम उसी तरीके से अगर शुद्ध पीला का क्रॉस अगर आप शुद्ध हरा से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सारे पीले बीज आपको प्राप्त होंगे। और इसके बाद प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण कराएंगे तो इसमें भी आपको तीन पीला और एक हरा, जैसे इसमें आपको तीन प्रभावी गुण मिले थे, एक अप्रभावी गुण मिला था, और उसी तरीके से इसमें भी आपको तीन प्रभावी और एक अप्रभावी गुण मिलेगा। यानी जो एक संकर संकरण होगा उसमें फिनोटाइप रेशियो हमेशा आपको 3:1 ही प्राप्त होगा। अगर इसको बेस आप मान करके इसको याद कर लें तो बहुत ही आसानी से आप द्विसंकर संकरण, त्रिशंकर संकरण या किसी भी का जो है आप फिनोटाइप निकाल सकते हैं। तो अब आपको मैं द्विसंकर संकरण को कैसे आसानी से आप निकाल सकते हैं क्रॉस, इसको मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। ये द्विसंकर संकरण का फिनोटाइप अनुपात निकालने के लिए यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड का मतलब यह है कि मोनो हाइब्रिड का गुणा अगर मोनो हाइब्रिड में हम कर दें तो डाई हाइब्रिड का हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मोनो हाइब्रिड का हमने अभी आपको निकाल करके दिखाया है कि 3:1 मिलेगा, यानी तीन प्रभावी गुण और एक अप्रभावी गुण। दूसरा गुण हम ले लेते हैं तो दो लक्षणों को अगर ध्यान में रख करके संकर कराया जाता है, एक बीज का रंग और दूसरा बीज का आकार, तो इसको डाई हाइब्रिड कहेंगे। तो इसका हमको निकालने के लिए क्या करना होगा कि नीचे वाले जो हमने लक्षण लिए हैं उसका गुणा ऊपर वाले में हमको कर देना है सीधे सीधे। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिक 9, और ये क्या है? गोल है, ये पीला है। तो यहाँ पे हमने 9 गोल और पीला लिख दिया। इसके बाद फिर इसी 3 का गुणा बीजगणित की तरह से हमको करना है, यानी इसका इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है, फिर इसका इसमें करना है, यानी इसका जो है गुणा हमको इन दोनों में बारी बारी से करना है। तो 3 त्रिक 9 गोल पीला, 3 त्रिक 9 ये गोल पीला हमने लिख दिया। फिर 3 1 का 3, यहाँ पे गोल है, यहाँ पे हरा है, तो 3 1 का 3 क्या हो जाएगा? गोल और हरा। तो ये 3 गोल और हरा हमने लिख दिया। इसके बाद इसका हमने दोनों में गुणा कर दिया, अब इसका दोनों में गुणा करना है हमको। तो 1 3 3 3 ये हो गया, और ये झुर्रीदार पीला, तो 3 झुर्रीदार पीला हो गया आपका, और यहाँ पे 1 1 क्या 1, और ये झुर्रीदार हरा हो गया। तो इस तरह से आसानी से आपने देखा कि 9:3:3:1 ये हमको प्राप्त हो गया डाई हाइब्रिड का। अगर ट्राई हाइब्रिड का अगर यही आपको प्राप्त करना हो, सपोज करिए कि तीसरा करेक्टर जो आप ले रहे हैं वो आप अगर ले लें कि हमको ट्राई हाइब्रिड निकालना है, तो ट्राई हाइब्रिड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक लक्षण और लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपने एक लक्षण ये लिया है, दूसरा ये लिया है, तो अब तीसरा लक्षण अगर तने की लंबाई आप ले लें तो आपको वही रेशियो मिलेगा। 3 क्या मिलेगा? 3 लंबा पौधा मिलेगा और एक जो है वो बौना मिलेगा। यही मिलेगा क्योंकि रेशियो एक संकर संकरण का वही आता है। अब आपको सेम तरीके से जैसे आपने ऊपर हमने डाई हाइब्रिड में बताया था उसी तरीके से आप गुणा करेंगे, यानी इस 3 लंबे का गुणा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ बारी बारी से करेंगे और लिखते जाएंगे। फिर इस एक का गुणा यानी एक बौने का गुणा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ बारी बारी से करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो आपको आसानी से उसका रेशियो जो प्राप्त होगा वो 27:9:9:3:3:3:3:1 ये आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये आपने क्या निकाल लिया? ट्राई हाइब्रिड का। और अगर आप टेट्रा हाइब्रिड का निकालना चाहते हैं, टेट्रा हाइब्रिड, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पुनः आपको 3:1 यानी एक मोनो हाइब्रिड से और गुणा करना पड़ेगा। तो जो रेशियो आपको प्राप्त होगा यानी इसका गुणा इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ बारी बारी से करेंगे, उसी तरीके से इसका गुणा सब में बारी बारी से करेंगे, तो आपको टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, फिनोटाइप रेशियो प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगर हम जीनोटाइप निकालना चाहेंगे तो हमको एक संकर संकरण का जीनोटाइप रेशियो हमको अगर प्राप्त हो जाएगा
याद करना पड़ेगा ये तो आप डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड जिसका भी चाहेंगे आसानी से निकाल सकते हैं। प्रक्रिया सेम वही है जैसे कि हमने आपको फिनोटाइप निकालने के लिए बताया है। तो ये हमने 20 का आकार लिया था उसमें भी इसमें भी, तो उसके लिए कैपिटल आर जीन है प्रभावी गुण के लिए, यानी गोल के लिए कैपिटल आर जीन और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर जीन। तो अब इसमें अगर हम एक संकर संकरण कराते हैं तो ये आपका कैपिटल आर का क्रॉस स्मॉल आर से कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में हमको कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा। तो प्रथम पीढ़ी का अगर हम स्वपरागण कराएंगे तो हमको द्वितीय पीढ़ी में एक क्या मिलेगा, कैपिटल आर, दो मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और एक मिलेगा स्मॉल आर। ये हमको याद करना पड़ेगा कि जीनोटाइप रेशियो एक संकर संकरण का 1:2:1 आता है, यानी एक समयुग्मजी है प्रभावी और दो विषमयुग्मजी हैं और एक समयुग्मजी अप्रभावी है। इसी तरीके से दूसरा आप करेक्टर देख लीजिए, बीज का रंग जैसा कि हमने फिनोटाइप में लिया था, तो पीले के लिए कैपिटल वाई जीन और हरे के लिए स्मॉल वाई जीन। चूंकि पीला प्रभावी है इसलिए इसको कैपिटल से लेते हैं और ये अप्रभावी है इसलिए इसको स्मॉल से लेते हैं। सेम अगर आप क्रॉस कराएंगे यानी समयुग्मजी प्रभावी का और समयुग्मजी अप्रभावी से क्रॉस कराएंगे तो प्रथम पीढ़ी में हमको विषमयुग्मजी मिलेगा और इसका स्वपरागण कराएंगे तो वही सेम हमको 1:2:1 प्राप्त होगा। ये अगर आप याद कर लेंगे तो अगर तीसरा भी करेक्टर लेंगे तो सपोज करिए कि आप तीसरा करेक्टर तने की लंबाई ले लेते हैं तो आपको यही प्राप्त होगा, कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक आपको मिलेगा स्मॉल टी। इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब इसका एक संकर संकरण का जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ है आपको, इसको आधार मान करके आप डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा हाइब्रिड का आसानी से निकाल सकते हैं, सेम उसी तरीके से गुणा विधि से। तो इसको निकालने के लिए हमको ये क्या है, हमने 20 का रंग के लिए जो जीनोटाइप प्राप्त हुआ था उसको हमने लिख लिया है और ये 20 के आकार के लिए जो जीनोटाइप मिला था उसको हमने लिख लिया है। अब इसका सेम उसी तरीके से हमको गुणा करना है, यानी इस एक कैपिटल आर का गुणा इसके साथ करके लिखेंगे, फिर इसके साथ करके लिखेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ करके लिखेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ करके हमको लिखना है। बस यही तरीका है और आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो इसको हमने आपको दिखा देता हूं कि एक का गुणा एक में करेंगे तो आपको एक मिलेगा और ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। तो एक क्या मिल गया हमको, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। अब इस का गुणा इसमें करेंगे तो एक दूना दो, कैपिटल आर और यहाँ पे क्या है कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो दो हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका गुणा फिर इसमें करना है हमको लास्ट वाले में, तो ये एक का गुणा एक में करेंगे, एक मिलेगा और यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे स्मॉल वाई। तो ये हमने लिख दिया एक कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब क्या हो गया, इसका गुणा हमने इन तीनों में कर दिया है, तब इसकी बारी आ गई। अब इसका गुणा हम इन तीनों में बारी बारी से करेंगे उसी तरीके से। तो दो एक क्या दो, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई है, तो दो हमने क्या लिख दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। अब इसका गुणा इसमें करना होगा हमको, इसकी बारी है, तो दो दूना चार, हमको ये कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो यहाँ पे हमने चार लिख दिया, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस दो का गुणा इसका गुणा अब इससे करेंगे, तो दो एक क्या दो, हमको कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो ये हमको क्या मिल गया, दो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई मिल गया। अब इसी तरीके से इसका गुणा हम बारी बारी से तीनों में करेंगे। तो यहाँ पे एक स्मॉल आर है तो इसका गुणा एक में करेंगे, तो ये एक क्या एक और ये स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमको क्या मिला है कि एक मिला है कैपिटल आर और एक मिला है स्मॉल आर और कैपिटल वाई। और इसी तरीके से फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो एक दूना दो, यहाँ पे स्मॉल है दोनों और यहाँ पे एक कैपिटल और एक स्मॉल है, तो वही हम सेम लिख देंगे। तो दो हमको क्या मिल गए, स्मॉल आर और एक मिल गया कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो इसी तरीके से इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक एक क्या एक, ये दोनों स्मॉल हैं, ये भी दोनों स्मॉल हैं, तो ये हमने क्या लिख लिया, वन स्मॉल आर और स्मॉल वाई। तो इस तरह से आपने निकाला, देखा कि ये हमको मिल गया 1:2:1, यानी 1:1, 2:4:2 और 1:1, ये रेशियो आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप आसानी से जीनोटाइप निकाल सकते हैं, ये 1:1, 2:4:2, 1:1। अगर यहीं पे आप ट्राई हाइब्रिड का निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक मोनो हाइब्रिड से और गुणा करना पड़ेगा। तो एक मोनो हाइब्रिड का रेशियो क्या मिला है आपको, 1:1। तो इसका गुणा आप कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये त्रिशंकर संकरण का जीनोटाइप रेशियो मिल जाएगा। त्रिशंकर संकरण का आपको जीनोटाइप अनुपात मिल जाएगा। तो वही सेम प्रक्रिया से आप करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, यानी इसका गुणा इसमें बारी बारी से करना होगा और लिखते जाना होगा, फिर इसका गुणा इसमें सब में बारी बारी से करते जाना होगा और लिखते जाना होगा, फिर इसका गुणा बारी बारी से करते जाना होगा, लिखते जाना होगा, तो आपको त्रिशंकर का जीनोटाइप आसानी से प्राप्त हो जाएगा।
इसी तरीके से दोस्तों ये त्रिसंकर संकरण का जीनोटाइप जब आपको प्राप्त हो जाएगा, और अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं टेट्रा हाइब्रिड का, तो आपको पुनः क्या करना पड़ेगा, फिर एक मोनो हाइब्रिड से गुणा करना पड़ेगा। तो 1:2:1 से पुनः गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका जो रेशियो निकालने की विधि है वो क्या है कि डाई हाइब्रिड का अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो मोनोहाइब्रिड से गुणा करना पड़ेगा, यानी मोनोहाइब्रिड गुणे मोनोहाइब्रिड। एक मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप का गुणा दूसरे मोनोहाइब्रिड जीनोटाइप से कर देंगे तो आपको डाई हाइब्रिड का मिल जाएगा। अगर ट्राई हाइब्रिड का आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो मोनोहाइब्रिड गुणे मोनोहाइब्रिड गुणे मोनोहाइब्रिड, यानी 3 मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप रेशियो अगर निकालेंगे तो पहले आपको इसका गुणा करके डाई हाइब्रिड कर देना है इसको, और फिर डाई हाइब्रिड का गुणा मोनोहाइब्रिड में कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ट्राई हाइब्रिड का। तो इसी तरीके से टेट्रा हाइब्रिड का आप निकाल सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।